जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी लोहरी मेरे प्यारे गुरुपा। आपको मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। संध्या वेले का सत्संग 7 o'clock मंडे का दिन, मेरे गुरुपा का दिन। गुरुजी, आपने जैसा बोला था 7 पत्ते शिवलिंग पे चढ़ा के उस पे दूध और जल देने के लिए, वो मैं कर आई। आपने बोला था मंदिर में 1.25 किलो गुड़ 3 मंगलवार चढ़ाने के लिए, वो भी हमने कर दिया गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, आपके सारे उपाय हम याद करके करते तो हैं, बट अगर कुछ भूल जाते हैं तो आप हमें हाथ पकड़ के प्लीज करा दीजिएगा। आप किसी सत्संग में एक लकड़ी के डंडे की बात कर रहे थे, वो भी आज मैंने घर के बाहर फेंक दिया है। आई होप वही डंडा था। अगर वो नहीं था तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्लीज दिखा दीजिएगा कौन सा डंडा बाहर फेंकना है, उससे मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी आ रही है। आप ऐसा बोल रहे थे गुरुजी। आपके बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। सच में इतनी छोटी छोटी चीजों का कौन ध्यान देता है। हम तो एकदम कुछ भी नहीं जानते थे। ये जितना पूजा पाठ हम करते थे उसका आई मीन करते जरूर थे, लेकिन वो एक तरीका, एक ढंग करने का मुझे बिल्कुल नहीं आता था। एक पाठ पढ़ लिया, एक पूजा कर ली, दिया जला दिया, बस इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। थैंक यू गुरु जी, आपने इतने अच्छे से मुझे पूजा करना सिखाया, मेरे अंदर से भाव लाना सिखाया। नहीं तो मेरे अंदर मेरे ख्याल से इतनी नेगेटिविटी थी कि वो मैं सारा टाइम भगवान जी से लड़ाई करती रहती थी। भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं, बिकॉज हम बहुत हैप्पी हैं। बस मुझे अपने बच्चों की टेंशन है, जो कि आपने बोला है कि मैं देख लूंगा उनको, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो वो भी मैंने आप पे छोड़ रखी है। बस गुरुजी, इतनी शांति, इतना अच्छा माहौल घर में बना दिया आपने, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला था मैं तुम्हारे घर आऊंगा, किसी भी भेष में आऊंगा, मुझे पहचान लेना। हाँ गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। हमने पहले सत्संग में आपको मेंशन किया था कि मैंने किसी एक थोड़ा सा ओल्ड पर्सन था, उसको मैं कंबल दे के आई थी। वो आज मेरे घर आया और वो मुझे एकदम गुरुपा लगे। उनको मैंने चाय पिलाई तो उसने बोला बाबा जी ने बोला आओ बैठो बेटी, तुम चाय पियो मेरे साथ। अरे वाह, हम तो गुरु जी के साथ बैठ के चाय पिए। हमने कहा आपको कैसी लगी चाय, तो उन्होंने बोला एकदम अमृत। ओ गॉड, जैसे आपने अमृत बोला ना, मैं कनेक्ट कर लिया कि अरे ये तो मेरे गुरु आए हैं मेरे घर। फिर मैंने उनको बिस्किट दिया था, तो वो बोले कि लो बेटा प्रसाद खा लो। हमने कहा कि ये भी गुरुजी बोलते हैं, ये तो गुरुजी ही है। कहते हैं, फिर मैंने उनको एक हाथ कुछ प्रॉब्लम बोली तो कहते हैं अब मेरे चरण पड़ गए इस घर में ना, अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप मेरे घर आए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैंने आपको पहचान लिया, मैंने उनको रजाई दी और बहुत खुश होके गए मेरे घर से। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर का पूरा देखा उन्होंने, पूरी पॉजिटिव छाप अपने घर, मेरे घर में छोड़ी। गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे घर आने का, अपनी इतना पॉजिटिव एनर्जी देने का, और मेरे सारे दुख आपने लेके गेट के बाहर सब डाल दिए। थैंक यू गुरुपा। आई एम सो हैप्पी टुडे कि मुझे आपके दर्शन हुए। उन्होंने भी ऐसे ही ऑरेंज कलर का टीका लगाया हुआ था, ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनी हुई थी, एकदम गुरुजी लग रहे थे। और वो जब उन्होंने बोला ना अमृत एकदम लग रहा है चाय, बस फिर क्या था, वो तो मेरे गुरुपा ही थे। मैंने पहचान लिया गुरुजी आपको। आपने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। मेरे हस्बैंड भी आए, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी आपने। शुक्राना 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 गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। अमृत वेला मेरा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है गुरुजी, कल से मेरे हम ठीक से रूटीन में आ जाएंगे। रात में नींद थोड़ी देर से आ रही है, बट प्लीज नाराज नहीं होना गुरुजी। मैं ट्राई करूंगी जल्दी उठ के अमृत वेला करने की, थोड़ा ठंड लग रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी टीम को और जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं इस समय ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मुझसे अगर अपना ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना। आज की डेट है 13 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 6:46। 10 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो हर पल अपने बच्चे के अंग संग रहते हैं, उसकी सारी बातें सारे कष्टों में उसके अंग संग रहते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुने बिना दिन शुरू भी नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता। बहुत 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 शुक्राना संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी हीलिंग देने के लिए। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके श्री पावन चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुक्राना बोलती हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस की है। आज वो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने बोला है घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना बाबा, क्योंकि मुझे पता है ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। आपने उनको हेल्थ ब्लेस की है, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं अपने सारे संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा, क्योंकि आप उनको हमेशा उनके अंग संग रहते हो, उनको ब्लेसिंग्स देते हो, उनको अपने स्वरूप के दर्शन देते हो, उनको अपने दिव्य दर्शन भी देते हो। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं अपनी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। मम्मी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, पापा अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, भाभी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, दोनों नीस की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना, क्योंकि बाबा आज आपने उनको अपने बड़े मंदिर बुलाया। वो पहली बार खुद से गई अकेले, और मैंने उनको कल जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मैंने उनको कहा था, जब अगर आपका बुलावा है, गुरुपा ने आपको बुलाया है तो गुरुपा आपको खुद बुला रहे हैं, तो घर भी आपको वो खुद ही सही सलामत पहुंचा देंगे, क्योंकि वो गुरुपा की जिम्मेदारी हो जाती है। जब गुरुपा बुलाते हैं अपने संगत को तो उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी होती है। जब तक गुरुपा हमें घर नहीं सही सलामत पहुंचा देती तब तक उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही अपनी सारी संगत के अंग संग रहते हैं। और वही हुआ गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन हुए उनको आज, क्योंकि लोरी का पर्व है। तो और सोमवार महाशिव के दिन, गुरुपा के दिन लोरी का ये महापर्व आया है, तो गुरुपा ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे। ब्रेड पकौड़े प्रसाद और गाजर का हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद, और उनको जल प्रसाद दिया, और उनको लोरी का एक पोटली दी जिसमें कि उनको पॉपकॉर्न और गज्जक और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम बारी
शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना। और बाबा एक संगत आंटी हैं जिनके सत्संग हम सुनते हैं रोज़, उनका बेटा बहुत बीमार है बाबा, वेंटिलेटर पे हैं और हमें नहीं पता कि अब उनके बेटे की क्या कंडीशन है बाबा। बट प्लीज़ आपसे अरदास लगाते हैं कि उनके बच्चे को भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, उनके बच्चे को सही सलामत उनके पास घर पहुंचा दीजिए बाबा। उस माँ की तकलीफ़ सुन लीजिए बाबा, उस माँ के आंसू प्लीज़ पहुँच दीजिए बाबा और उनके आंसुओं को खुशी में बदल दीजिए बाबा। प्लीज़ आपसे ये अरदास करती हूँ, प्लीज़ उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, उनके घर में खुशियाँ लौटा दीजिए बाबा, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा। और मेरे पापा अंकल के ऊपर जो भी कष्ट हैं बाबा, उनकी फैमिली में, उनके काम में कष्ट हैं, वो बहुत टेंशन में है बाबा, सब कुछ आप पे छोड़ के चल रहे हैं बाबा। प्लीज़ उनके पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए बाबा, प्लीज़ उनके काम में जो भी रुकावटें हैं वो दूर कर दीजिए बाबा, उनकी परीक्षा में उनको पार करवाइए बाबा। सब कुछ वो आप पर छोड़ के चल रहे हैं और प्लीज़ बाबा, प्लीज़ उनके अंग संग रहिए और सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए बाबा। जो भी आपके बच्चे परेशान हैं, पर दुखी हैं, उन सब के कष्टों का निवारण कर दीजिए बाबा, सब के अंग संग रहिए बाबा। उस माँ की तकलीफ़ का हल कर दीजिए बाबा, उसके बच्चे को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, प्लीज़ बाबा हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। और अपनी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपकी बेटी को सिर्फ नीवे होकर चलना सिखाइए बाबा। झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना आए, बुरा ना बोलूं, बुरा ना सोचूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं और सदैव नीवे होके चलूं, पूर्ण समर्पण अपने गुरु के चरणों में कर पाऊँ, ये सिखा दीजिए बाबा। गुस्सा बिल्कुल ना करूं, बुरा किसी को ना बोलूं, निंदा चुगली ना करूं, ना सुनूं ना बोलूं, चिंतन करूं, अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूं पूरा दिन हर सांस में। और बाबा हर सांस, हर वेले, हर पल, हर दिन, हर टाइम का आपको शुक्राना करती है आपकी बेटी। बाबा आपको आपसे ही मांगती हूँ और कुछ नहीं चाहिए बाबा, कोई मकान गाड़ी घोड़ा नहीं, सिर्फ मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहें, अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखे, अपनी स्माइल, अपनी खुशबू मुझ तक पहुँचाएं मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस यही चाहिए। बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना बाबा। और विपिन भैया और सौम्या आंटी और उनकी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा, इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं उसके लिए। और मेरी तरफ से और मेरे गुरुपा की तरफ से सारे संगत परिवार को लोहड़ी की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबके घर में बहुत सारी खुशियां बाबा दें और सबके कष्टों का निवारण करें और सबके घरों में सिर्फ और सिर्फ बाबा के नाम की ज्योत जलती रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बाबा। आप सारा दिन हम सब बच्चों के कष्ट हरते हैं पर अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। प्लीज़ बाबा हम सब बच्चों की तरफ से अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अनंतम बारी लव यू बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 13 जनवरी और दिन सोमवार संध्या वेला शुक्राना शेयर करती हूँ अपना सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरी प्यारी सास संगत को जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी बिहारी जी ने यात्रा ब्लेस की है गुरु जी ने और मैं बिहारी जी के दर्शन करने जा रही हूँ। गुरु जी यात्रा में ध्यान रखें, मेरी अरदास है गुरु जी के चरणों में और प्यारे गुरु के चरणों में बारंबार मैं अरदास करती हूँ। मेरे पीछे घर का भी ध्यान रखें और यात्रा में भी मेरा ध्यान रखें संगत जी, और दर्शन भी अच्छे से हो जाएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना मिले हमें, शांति से सब हो जाए संगत जी। और जो मेरे साथ की जा रहे हैं वो मेरा साथ ना छोड़ें, मेरे साथ रहें संगत जी। अकेले जा रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ। प्यारे गुरु का ज़रा ध्यान रखिएगा और आपने ही यात्रा ब्लेस की है, आप ही ले जा रहे हो, आप ही लाओगे।
सुरक्षित। और मेरे को शुक्राना करना है गुरुजी आपका बारंबार कि आपने यात्रा ब्लेस की। बारंबार शुक्राना गुरुजी। तबीयत ठीक नहीं थी, हालांकि मेरी बुखार था मेरे को, तो मैं दवाई खा के जा रही हूँ क्योंकि सीट बुक करा दी थी संगत जी, तो गुरुजी ने मना करा कि अब मना मत करो, जाओ। तो संगत जी बस गुरुजी ध्यान रखें, तबीयत का भी ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, बेटे बेटी का भी ध्यान रखें, मेरे हस्बैंड अंकल का भी ध्यान रखें, और गुरुजी घर परिवार का सबका ध्यान रखें। यात्रा में भी कोई परेशानी ना आए गुरुजी, सब तरफ से ध्यान रखिएगा प्यारे गुरुजी। पहली बार जा रही हूँ इस तरह से अकेले, बस ध्यान रखिएगा। आप ही की आज्ञा है गुरुजी जो मैं जा पा रही हूँ, बस प्यारे गुरुजी ध्यान रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस टाइम हो चुका है, बस मैं निकलने वाली हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। आज 13 जनवरी लहरी पर्व है। लहरी पर्व के दिन सोमवार मैं संध्या बेला अपना एक शुक्रनाथ सत्संग मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल में शेयर कर रही हूँ। अपना अपना शुक्रनाथ सत्संग मैं मंत्र जप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार को, हर सदस्य को रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। परिवार में हर सदस्य को सुस्त रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। अब पहले से मैसेज देके बता देते हैं, बेटी परिवार के ऊपर कुछ संकट है, तेरे हस्बैंड के ऊपर में कुछ संकट है, तेरे बेटी के ऊपर में कुछ संकट है, तेरे ऊपर में कुछ संकट है। वो अपने सत्संग सुना के कटा देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना कुछ मैसेज में देके आप बता देते हैं, पिछले जन्म के कष्ट कटा देते हैं गुरुजी। सत्संग सुना के आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले जन्म के जो कष्ट है वो अपने कई रूप में आके, कभी मेरे घर में आके अपने वो परिवार के संकट अपने ऊपर लिए लेके अपने सब कुछ कटा दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी छिपकली के रूप में आए, कभी बटरफ्लाई के रूप में आए, कभी कुछ कीड़े के रूप में आए, कभी हनी बी के रूप में आके अब कितना कुछ कष्ट परिवार के ऊपर से लेके चले गए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार में अभी कुछ कलह नहीं रहते हैं गुरुजी। परिवार में कुछ अभाव नहीं है, कभी भी नहीं थे अभाव, आपकी कृपा से परिवार के ऊपर में कुछ कलह नहीं है। जो मेरा वो जो मेड का जो प्रॉब्लम था वो भी आपने मिटा दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत अपने चेंज कर दिए है गुरुजी। पहले बातों बातों में गुस्सा करते थे, आपको नहीं मानते थे। मेरे लड़की भी पहले आपको नहीं मानते थे, गुस्सा करते थे, वो सब आपने ठीक कर दिया है गुरुजी। मुझे आपने ठीक कर दिया है। मुझ में बहुत सारा गुस्सा था, मुझे में बहुत सारा क्या बोलेंगे, मुझे उसमें जो जो नेगेटिविटी था वो सब आपने खत्म कर दिया है गुरुजी। सब अब खत्म करके मुझ में धैर्य कम था, मुझ में गुस्सा था, मैं तुरंत किसी को मुंह के ऊपर में कुछ बोल देते थे, वो सब आपने ठीक कर दिया है गुरुजी। आपने सिखाया है प्यार से बातें करो, आप निभा होके बातें करो, नर्म होके बातें करो। आपने ये सब सिखाया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भी पहले मैं कभी कभी मैं कभी झूठ बोलते थे, लेकिन झूठ मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी जीवन में दरकार होने से झूठ बोलते थे, लेकिन आपने सिखाया झूठ मत बोलो, वो भी आपने सिखाया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में क्या खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे
सब कुछ आपने सिखाया गुरुजी, कैसे कैसे साफ-सुथरा रहना चाहिए, सब कुछ आपने सिखाया गुरुजी। घर में आपके आने से घर में बहुत साफ रहता है गुरुजी। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, बचपन से लेके आज तक जितना कुछ मुझे मिला है, अच्छे परिवार, अच्छे नौकरी, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बेटी, जितना कुछ मिला है मुझे, वो आपकी कृपा से मिला है गुरुजी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब तो आपकी कृपा से चल रहा है मेरे परिवार। ये परिवार आपके ही है, आपके ही दिया हुआ सब है। प्रति मुहूर्त आपके कृपा से चल रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत सुस्त रहती हूँ, आपने नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार में सिर्फ मेरे नहीं, मेरे दीदी लोग, दीदी दीदी का फैमिली, वो और मेरे फ्रेंड का फैमिली, सब कोई को आप दिख रहा है, सब कोई को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। आपके आने से मेरे घर में घर का माहौल चेंज हो गया है गुरुजी। घर में अभी बहुत शांत रहता है, कुछ भी गुस्सा नहीं होता है गुरुजी। सब कुछ आपकी कृपा से हो गया है गुरुजी। सब कुछ आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बताया है बेटी तेरा दिन बदल जाएगा। दिन तो उसी दिन से बदल गया है गुरुजी, जब से आपने हाथ पकड़े हैं और आप जब से आपका स्वरूप मेरे घर में आया है, उसी दिन से मेरे दिन में बेहतरीन होते जा रहा है गुरुजी। ऐसा भी आपकी कृपा से हो रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से ब्लैक मैजिक का कष्ट कटाने के लिए शुक्राना गुरुजी। परिवार में जो संकट है वो सब आप खुद अपने ऊपर ले लिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने मुझे अपने शिव पुराण का पाठ करने के वो ब्लेसिंग्स दिए हैं, और शिव चालीसा भी पाठ करने का ब्लेसिंग्स दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कब चाय प्रसाद और जल प्रसाद मैं रोज पीती हूँ। आप बहुत सारा मैसेज के जरिए में आप मैसेज देके आप बता देते हैं, ऐसे 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 बेटी ऐसे ऐसे कर अच्छा रहेगा। अब बहुत उपाय बता के बहुत कुछ अपने ठीक कर दिया है। मेरा स्किन भी पहले से अच्छा हो गया है, मेरे बाल भी पहले से झड़ना बंद हो गया है गुरुजी। मेरे गैस का प्रॉब्लम था, मैं वो भी ठीक हो गया गुरुजी। कॉन्स्टिपेशन था, वो भी ठीक हो गया गुरुजी। पैर में बहुत सारा दर्द था, वो भी ठीक हो गया गुरुजी। सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने बहुत नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, और ढेर सारा ब्लेसिंग्स दिया है। सब कोई को आप दर्शन देता है, मेरे घर में विराजमान है, मेरे परिवार में विराजमान है, मेरे ज्योत में हमेशा ही दर्शन देता है गुरुजी। हर पल आप मेरे और मेरे परिवार का संग है गुरुजी। अनंतम अनंतम आपके कृपा दृष्टि, आपके ब्लेसिंग्स, आपके प्यार, सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटी का तरफ से और मेरे बेटी के तरफ से और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, दोनों की, और मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए। हर जय गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। आप मेरे दृष्टि होके रहिए गुरुजी। आप मेरे बुद्धि होके रहिए गुरुजी। आप मेरे बक को मेरे जो मेरे जुबान में जो बात है वो होके रहिए गुरुजी। आप मेरे दिल में रहिए गुरुजी। आप मेरे सांसों में है गुरुजी। आप मेरे दिल में है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल में शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी। मैं मंत्र जब से मेरा ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी और साथ संगत जी को जय गुरु जी और साथ में हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। संगत जी, बहुत सुंदर दिन है ये और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरु जी महाराज की तरफ से हमको ब्लेसिंग्स में मिले हैं। एक तो ये कि तेरे दुखों की पतंग अब कटने वाली है और सुखों की बदली तेरे ऊपर छाने वाली है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और कि बहुत दुख देख लिए तूने, अब बस सुख ही सुख तेरी झोलियां विच पा दितियां ने। और खुश हो जा मेरी बच्ची और कल्याण किता जय ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा। और तेरे सबर और शुक्राने ने जीत लिता रबनू। अब तेरे भाग लगने ने इतने पैसे मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। बाबा, हमें तो आशीर्वाद चाहिए। हाँ, पैसे भी चाहिए, ऐसी बात है। पैसे जब चाहिए होते हैं संगत जी, स्वार्थपरता के लिए नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी मन होता है, जब एक आंटी कल बता रही थी सत्संग में, तो मेरा भी सेम थॉट चलता रहता है। जब मैं कहीं से जाती हूँ और छोटे छोटे बच्चों को ऐसे खुले खुले देखती रहती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि कुछ कपड़े खरीद के, कोई कुशन खरीद के, कोई शॉल खरीद के, कोई स्वेटर खरीद के उनको दे दूँ। लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और क्या कहूँ, ऐसा ऐसे कुछ करने को ना लोग पागलपन कहते हैं। लेकिन हमें पागल बनना है, मुझे पागल बनना है। लेकिन उस पागलपंती के लिए मुझे गुरुजी से मैंने ये अरदास की है कि गुरुजी, क्या आपकी बेटी की कभी अपनी कमाई होगी जो आप उसको ब्लेस करोगे, जिससे वो ये सब चीजें कर पाएगी और कोई टोक नहीं पाएगा। क्योंकि शादी से पहले हम पिता की कमाई पे रहते हैं और शादी के बाद हम पति की कमाई पे होते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं है, अगर हमारी खुद की कोई रोजगारी नहीं है, तो फिर अगर हम अपने मन से ज्यादा खर्च करते हैं ना संगत जी, तो जरूरत ही हमें पक्का पक्का हमें कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। मुझे तो 400-400 रुपए के लिए सुनने पड़ते हैं। मेरे लिए मेरे पति लाखों खर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं 400 किसी ऐसे के लिए खर्च कर लूँ ना, जहाँ पे मुझे लगे कि ठीक है, चाहे फिर वो मंदिर ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत सुना दिया जाता है और उस तकलीफ से मैं कहीं नहीं रो पाती हूँ। वो जो तकलीफ होती है ना, वो जो कसक होती है ना, वो मैं कहीं नहीं कह पाती हूँ। अब तो रोना भी नहीं आता है, क्योंकि किसके लिए रो। लेकिन जब से मेरे गुरुजी ने कहा है तेरी अपनी सैलरी होगी, तुझे जॉबलेस कर दिया है, तेरा खुद का अपना मकान होगा, तू अपने पैसे से गाड़ी खरीदेगी। अब जब गुरुजी ने कहा है तो वो पूरा जरूर होगा। और जब भी पूरा होगा संगत जी, मेरी गाड़ी में पहली गुरबानी शब्द बजेगी, मेरी गाड़ी में गुरुजी विराजमान होंगे, मेरी गाड़ी में गुरुजी का स्टिकर रहेगा, मेरी गाड़ी सबसे पहले बड़ा मंदिर चल के जाएगी और अपनी सैलरी से मैं सबसे पहले अपनी सासू माँ के चरणों में रखूंगी। ये गुरुजी से मेरा वादा है, पक्का वाला वादा है। और जिस तरह गुरुजी कहते हैं ना कि दशवांश निकालना सीख, हमारे नानक बाबा कहते हैं ना, आज 13 तारीख भी है, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब कुछ नहीं अब मेरा। तो सब कुछ तेरा वाले मेरे सच्चे पातशाह, मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी आपकी इस बच्ची की अपनी खुद की कमाई होगी तो दशवंश वो जरूर निकालेगी। फिर चाहे वो 1000 में कमाए, 100 में कमाए, लाख में कमाए या करोड़ में कमाए, लेकिन जो दशवंश होगा वो नेक काम में जरूर लगाएगी। और कृपा आपकी होगी बाबा, क्योंकि आप अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, ये आपकी बेटी का भरोसा है। क्योंकि जिस तरह आपने हम लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, हम लोग कितने भटक गए थे, मैं तो बहुत भटकी हुई बच्ची थी,
शुरू इतना अच्छा, मेरा जन्म से मैं इतनी अच्छी बढ़ी थी और पता नहीं बीच में सच में मुझे क्या हो गया था। मैं सबकी निंदाएँ करने लगी थी, चुगली करने लगी थी। दोस्तों के बीच में मैंने फूट भी डाले थे। मैं ऐसी लड़की भी बनी थी संगत जी। अब जब मैं अपने पास्ट को देखती हूँ तो मैंने बहुत बुरे-बुरे कर्म किए हैं और आज लोहड़ी वाले दिन मैं सबकी माफ़ी माँगती हूँ अपने दाता से। हाँ, मैंने कभी-कभी चोरी भी की। चोरी इन द सेंस कि कभी-कभी रहता था ना कि घर में जैसे स्टॉक के पैसे रहते थे, मैं उनसे लेके काम सब नेक ही किया। काम भलाई का ही करती थी, घर का ही कुछ सामान लाती थी। लेकिन बिना पूछे मैं पैसे निकालती थी। ये दूसरी बात है कि मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं, लेकिन ईश्वर तो साक्षी था उस वक़्त भी। तो मैं आज उस अपने बाबा से बख्शने की माफ़ी माँगती हूँ कि बाबा बख्श देना। मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। मैं जानती हूँ मैंने कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं, क्योंकि आप उस वक़्त भी मुझे देख रहे थे, आप आज भी मुझे देख रहे हो। लेकिन अब जो मैं करती हूँ ना, आपको साक्षी मान के जब से मैं ज़िंदगी जी रही हूँ ना बाबा, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो मुझे वो फिर से अंधकार में तो जाने नहीं देगा, वो सिर्फ़ मुझे उजाले की ओर ही खींचेगा। क्योंकि मेरा गुरु साहब मेहरबान है। वो सिर्फ़ मेहरबान होता है, वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, उठ, मुझे बुलाएगी नहीं क्या? तो बाबा, मैं उठ के अभी आपको बुलाने आ रही हूँ, आपको हाथ पकड़ के अंदर लाने आ रही हूँ। आप हमेशा अपने हर संगत बच्चे के पास में रहो, आप कहीं ना जाओ। आपके लिए हम सब पलके बिछा के बैठे हैं बाबा। और संगत जी, आज मेरा ना बड़ा मंदिर जाने का बहुत मन था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जिस दिन मेरा बड़ा मन होता है ना, उस दिन गुरुजी मेरी बहुत टेस्ट लेते हैं, क्योंकि बड़ा मंदिर हम अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हैं। जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होती है ना, हम लोग वहां जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो गुरुजी ना ऐसी कुछ लीला रच देते हैं कि हम वहां जा ही ना पाए। और अब तो मैं ये समझती हूँ कि वहां जाने में कोई दिक्कत होगी तभी नहीं गई हूँ। लेकिन अब एक ही अरदास है कि नानक बाबा अपने दर बुला लो, गुरुद्वारे बुला लेना मुझे अभी, क्योंकि उसको मैं गुरुजी का छोटा मंदिर मानती हूँ और वहां पे आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैं वहीं आके आप दोनों पिता से बात करना चाहती हूँ, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज से और मेरे नानक बाबा से। आप दोनों मुझे आज लोहड़ी दोगे ना? क्योंकि आज मैं गुरुद्वारे आके आपसे लोहड़ी मांगने आ रही हूँ। एक बेटी अपने पिता के पास आ रही है। सच्ची बाबा, मैं आपसे एक चीज कहूँ बाबा, आप कहते हो ना, सॉरी संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास। तो किसी से कुछ ना कहा कर, तो मेरे स्वरूप के पास बैठ, मेरी नजरों की ओर देख और तेरे मन में जो भी आता है तू मुझे दसिया कर। तू मेरे नाल कल किता कर। मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, हर पल सुनता हूँ। चाहे तू रात के 2 बजे मुझसे बात कर, चाहे सुबह के 4 बजे बात कर, चाहे शाम को कर, चाहे कभी भी कर। तेरे लिए मैं हमेशा बैठा हूँ बेटी। तू जब चाहे मुझसे बात किया कर। और ये भी कहते हैं कि तू अपना ख्याल रख। तू अंदर घुटते घुटते अपनी क्या हालत बना ली है तूने। सॉरी बाबा, अब तो मैं नहीं घुटती हूँ बाबा, घुटती थी मैं। अब तो मैं बस आपको याद करती हूँ और आपको याद करके सब खुशी होते हैं बाबा। आपकी याद में तो सब हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश, क्योंकि आप हमेशा हम लोगों में नई ऊर्जा, नया संचार करते हो, नई जिंदगी दे दिए हो आपने हम सबको। अब तकलीफ नहीं लगती है, अब कभी ये मलाल नहीं होता है। अगर कभी कोई कुछ पूछता नहीं है ना, तो लगता है कि अरे रहने देना, हमें पूछने के लिए तो भगवान बैठा है। ना पूछे कोई, ना टोके कोई। जब हमसे भगवान बात करता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संगत जी, यही एटीट्यूड हम लोग को अब मेंटेन करना है कि हमारे लिए तो रब राजी है, हमें सबको राजी करने की कोई जरूरत नहीं। और जब से गुरुजी ने बताया है कि तू कितना भी करेगी कोई तुझसे खुश नहीं होने वाला, तो वाकई अब तो मुझे भी लगता है इतना करके भी क्या फायदा, किसी को खुश तो होना नहीं है हमसे, तो फिर क्यों ना हम अपने गुरुजी को खुश करें। संगत जी, एक बहुत प्यारा, आज मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। एक अंकल हैं, ओल्ड संगत हैं गुरुजी के,
बिलायती राम अंकल। तो उनका सत्संग ब्लेस हुआ था मुझे। तो उस सत्संग में कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि ये जो जीवन की रेलगाड़ी है ना, जीवन की रेलगाड़ी, तो उसमें जो हम लोग भगवान की प्राप्ति जब होती है, भगवत प्राप्ति, तो वो जो इंजन है, भगवत प्राप्ति की जो इंजन है, उसका जो ईंधन होता है वो होता है सिमरन। हमारा सिमरन जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे हम प्रभु के नज़दीक पहुँचते हैं और जितना हम सिमरन करेंगे अपने प्रभु का, उतना प्रभु हमसे, वो भी हमसे जुड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ही बस प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु भी हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि एक भगवान की शक्ति भी तभी समक्ष आएगी ना जब एक भक्त की भक्ति आएगी। तो भक्ति और शक्ति दोनों बहुत ज़रूरी हैं और दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्याय भी कह सकते हैं, एक दूसरे के संबल भी कह सकते हैं और एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं, भक्ति और शक्ति को। क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है ना संगत जी? तो अंकल ने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई, आज मैं नोट नहीं कर पाई। कुछ पॉइंट्स इतने अच्छे थे उनके कि जैसे उनके मन में आया था कि गुरुजी वो सुने थे सत्संग में, सिंगला अंकल वाला सत्संग था ना, कि जब गुरुजी किसी गाड़ी में बैठते थे तो उस गाड़ी को पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं होती थी और जब वो गुरुजी जब गाड़ी से उतरते थे तो कहते थे कि अब जो पेट्रोल पंप आए उस पे भरवा लेना। तो ये सब चीज़ें उनके साथ होती थी। तो ये अंकल भी बहुत, इनको लगता था कि अच्छा ऐसा होता है और जैसे ही ये सोचते थे ना कि अच्छा ऐसा भी होता है, इनके साथ ना गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखला देते थे। तो ये मतलब गुरुजी कोई भी डाउट अंदर में रहने ही नहीं देते हैं। आपके मन में अगर कोई शंका है और आप सच्चे बंदे हो तो गुरुजी आपको हाथ पकड़ के उसको दिखला देते हैं कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, मैं तेरे नाल भी ऐसा ही करता हाँ। और संगत जी ये चीज़ गुरुजी ने मेरे साथ भी किया था जब मैं लास्ट ईयर एग्जाम सेंटर से आ रही थी त्वाड़ू से वापस। तो पूरा एक्सप्रेसवे जो वहाँ से हम लोग आए थे लगभग 15 किलोमीटर, हमारी सीएनजी 0 से थोड़ा सा ऊपर था उसका लाइन, वो ख़त्म हो गया था और वो लड़का बोल रहा था कि जब मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाऊँगा तो बीच में ही गाड़ी रुक जाएगी और हम लोग बीच में ही रह जाएंगे। और मैंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। सॉरी विपिन अंकल, बीच में मेड आंटी आ गई थी तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। संगत जी लास्ट में पता नहीं मैं क्या कह रही थी, बीच में ब्रेक हो जाता है, सॉरी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी एक चीज़ मैं हाँ, शायद मैं वो अंकल का बता रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी आज हम लोगों को, लेकिन वो बातें फिर गुरुजी की जब हुक्म होगा तब बताऊंगी। अभी मैं वो सब, गुरुजी है ना कि उनको जो सत्संग शुक्राना करवाना होता है वही करवाते हैं। तो एक शुक्राना बहुत प्यारा सा है जो कि कल हम लोग शाम को वॉक करने गए थे मम्मी की दवाई लाने, तो हम दवाई लेके आ रहे थे रास्ते से, तो मुझे यीशु मसीह दिखे तो अनंतम शुक्राना। और साथ में जब हम लोग वापस आए हैं तो सुमन ने कहा कि चलो ना कॉलोनी का भी एक चक्कर अंदर में भी राउंड लगा लेते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम वॉक करते रहे ना, तो वो बोलते हैं कि अरे ये गवर्नर वाली गाड़ी यहाँ पे क्यों है? तो मैंने बोला अच्छा यहाँ पे है अपनी कॉलोनी में? तो कहते हाँ। तो जैसे ही मैंने उधर देखा संगत जी, तो वहाँ पे 47 का वो नंबर प्लेट है। तो मैंने बोला ओह ये तो मेरे लिए है यहाँ पे। तो ये मेरा मुंह देखने लगे, मैंने बोला देख नहीं रहे हो एंजल नंबर 47 की ब्लेसिंग है यहाँ पे? तो ये कहते हैं ये सब मैं नहीं समझता हूँ। मैंने बोला समझोगे भी नहीं, कोई बात नहीं। और मैं ना वहाँ से हाँ, खुश होके गुरुजी को प्रणाम करके मंत्र जाप करके आगे बढ़ गई। तो गुरुजी को जब जहाँ जैसे ब्लेस करना होता है, हमें सोसाइटी में वॉक करने का कोई मतलब नहीं था, हम इतना अच्छा वॉक करके 1.5-2 किलोमीटर से आए ही थे, बट गुरुजी को अगर हमें एंजल नंबर की ब्लेसिंग दिलानी होती है तो हमें वो वहाँ ले जाएंगे। गुरुजी का बिल्कुल वो जो लाइन था मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि तन में कब किथे किवें ब्लेस कर देवांगा,
तुम नहीं समझ सकते हो। तो संगत जी, आज मुझे बड़ा मंदिर जाने का इतना मन था, लेकिन गुरुजी की लीला वही जाने। और गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनवा दिया कि बड़ा मंदिर तुम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हो, वो जब गुरु की रज़ा होती है तभी आ पाते हो। तो इतने भागा वाली तो है नहीं कि चट से उठे और विदा हो जाएं। लेकिन एक और चीज़ है जो गुरुजी ने मुझे सिखलाया है। गुरुजी बताते हैं, तू अपने काम से भाग के मेरे पास कभी नहीं आया कर। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी दात है कि गुरुजी हमें समझा देते हैं, और अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिद्दी बच्चे ठहरे। इतना लाड किसी ने लड़ाया नहीं था, इतना प्यार किसी ने दिया नहीं था। जिद भी तेरी, चित भी तेरी, पट भी तेरी, गुरु भी तू, माँ भी तू, भाई भी तू, बहना भी तू, सब कुछ जब तू ही है तू, तो तुझसे जिद भी तो कर सकती हूँ ना बाबा मैं। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा मुझे साखी ब्लेस हुआ है, और आज बहुत प्यारा दिन है, लोहड़ी का दिन है। तो आज मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि सत्संगत क्या है। मतलब सत्संगत क्या है, ये एक लाइन था जिसके बारे में एक वीर जी बता रहे थे, साधु बता रहे थे अपने सत्संग में कि व्हाट इज सत्संगत। तो सत्संगत सतगुरु चटसाल है। सत्संगत सतगुरु चटसाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सत्संगत है सतगुरु का चटसाल। चटसाल मीन्स स्कूल, पाठशाला को चटसाल कहते हैं। तो सत्संगत जो होता है वो सतगुरु की पाठशाला होती है, जित हर गुण सीख, जहाँ पे हम परमेश्वर के गुण को सीखते हैं। अब परमेश्वर के गुण को सीखना क्या हुआ? परमेश्वर तो भगवान हुए, भगवान के गुण को जहाँ पे हम जीवन में सीखकर आत्मनिहित करते हैं, उसको कहते हैं चटसाल, जो सतगुरु की पाठशाला होती है। और वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके पास गुरु होता है, क्योंकि वो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, और वो गोविंद से भी बड़ा होता है। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु को हम लोग मानते हैं बड़ा, क्योंकि वही गोविंद के बारे में बताते हैं। और यहाँ तो गुरु भी गोविंद ही हैं, गोविंद भी गोविंद ही हैं। और जहाँ जो हमारा गोविंद तक पहुंचने का जो जरिया है, जो गुरु है, वो साक्षात प्रभु है, और जो हमें मिलाएगा वो और प्रभु है। तो हम तो प्रभु से ही प्रभु तक चल के जाने वाले हैं। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। अब उन्होंने ये बताया था कि 100 बदलाव, जैसे कि हम लोग सत्संगत जाते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं प्रवचन सुनने, तो हम लोग जब प्रवचन सुनते हैं तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है। परमेश्वर के गुण को जीवन में अंगीकार करने के लिए, आत्मा में अंगीकार करने के लिए हमें खुद में कुछ चेंज लाने पड़ते हैं। वो चेंज क्या होते हैं? तो हमें 300 अपना लेना है। स एक अक्षर है, स 300 को अपना लेने से हम पर गुरु की कृपा होनी शुरू हो जाती है। पहला 100 होता है सुनना, कि वो मुझे देखता है। ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना। मतलब कहीं भी हम कुछ सुन रहे हैं तो हम उसको सुन रहे हैं एकदम ध्यान से, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं वो हमें हमारी आत्मा तक प्रविष्ट होना है। अब हम लोग आपस में सत्संग शेयर करते हैं। कितने सत्संग हम लोग चला के छोड़ देते थे पहले। मैं पहले करती थी, मैं भी ऐसा, कि बज रहा है और मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जितने भी सुनती हूँ मैं उसको समझती हूँ, कोशिश करती हूँ। समझना तो खैर गुरु जी की कृपा से होता है, लेकिन हम लोग ना सुने, हम लोग कुछ ही सुने, हम लोग एक ही गीत सुने, हम लोग एक ही बुक पढ़े, एक ही चैप्टर पढ़े, लेकिन अगर हम नहीं समझे
तो उस सुनने का कोई लाभ नहीं। तो पहला स है कि स से सुनना, कि वो मुझे देखता है और हमें ध्यान से सुनना है। दूसरा है स से समझना, समझने को, समझने की कोशिश। समझना हर तरह का होता है, सबका अपना अपना लेवल होता है संगत जी। जब हम लोग कोई गुरबानी शब्द ही सुनते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से समझते हैं, किसी के पास दूसरा मीनिंग जाता है, किसी के पास दूसरा मीनिंग जाता है, लेवल अलग अलग होती है। अब एक ही फैमिली के 4 मेंबर बैठेंगे सत्संग में, लेकिन सबकी लेवल अलग अलग होती है। कई बार बच्चे ज्यादा समझ पाते, कई बार बड़े ज्यादा समझ पाते। कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। तो पहला सा सोचिएगा कि सुनना जरूरी है, समझना दूसरा स, और तीसरा स है समा जाना, जो सुना उस पर चलने की कोशिश, समा जाना। और जब तक हम समा नहीं जाएंगे तब तक हम प्रभु के साथ खुद को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग, ये बानी कहती है, ये गुरु बानी कहती है, और बानी है गुरु, गुरु है बानी। जो हमारे गुरु जी कहते हैं वही बानी कहती है, जो बानी कहती है वही गुरु जी कहते हैं। तो दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। शब्द भी है ना, बानी है गुरु, गुरु है बानी। तो ऐसा बानी कहती है कि जो सुना उस पर चलने की कोशिश करो और उसमें समा जाओ। सुनो, समझो और समा जाओ। यही जो 3 स है, ये 3 हमें जब हम खुद में आत्मसात कर लेते हैं सिमरन की दात से, तो हम धीरे 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 करके उस आत्मा और परमात्मा में इस तरह एकीकार हो जाते हैं कि हमें हर शय में वो परमात्मा ही नजर आता है। हम किसी का बुरा चाह के भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें सामने में प्रभु दिखते हैं। अब आपके सामने में अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो निंदा करवाने वाले आपके प्रभु हैं, उन्होंने उसको बनाया है, बुलाया है कि तेरी निंदा कर तेरी परीक्षा के लिए। तो क्या आप चाह के अपनी परीक्षा में फेल होना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उस आज अंकल ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि हमारे जो टेस्ट का लेवल होता है, भगवान हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक राजा का टेस्ट लिया गया। राजा का टेस्ट कैसे लिया गया? राजा चाहता था कि अब उसको सांसारिक मोह माया नहीं पसंद आ रही थी। तो वो गया और उन्होंने कहा कि मुझे ना अब आप अपनी शरण में ले लीजिए। गुरु को, किसी गुरु को कहा, अब अपने गुरु जी को या किसी और गुरु को ये मुझे याद नहीं, उतना मैं नहीं समझ पाई उस वक्त। लेकिन गुरु से कहा कि मुझे ना आपके पास आना है, आपके चरणों में। तो गुरु ने कहा कि क्यों भाई? तो कहते कि नहीं, मुझे कुछ ज्ञान की जरूरत है और मुझे अब ये मैं क्या करूंगा इस दुनियावी चीजों का, तो मेरा मन भर गया है, मुझे आना है। तो गुरु ने सोचा कि ठीक है। तो गुरु ने उनकी परीक्षा ली। वो जब आ रहे थे, गुरु ने देखा कि अच्छा, ये तो अभी नेक काम कर रहा है, सबको उसने, राजा ने हर जगह प्याऊ बना दिया, सबकी मदद करवाता था, और कहीं कहीं वृद्धों के लिए कुछ ये कर दिया, और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी, पाठशालाओं की व्यवस्था कर दी। लेकिन ये सब उसका बाहरी आवरण था, उसका मन अभी तक शुद्ध नहीं था। ये कैसे पता चलता है? तो गुरु के पास जब वो आया तो गुरु ने उसकी एक टेस्ट ली। उसके पैर में, किसी ने लंगड़ी मारते थे ना हम लोग, जैसे खेल खेल में पहले, तो किसी ने लंगड़ी मारी, तो वो गिरने लगा। और वो राजा क्या कह उठता है कि चलो, अभी तो मैं यहाँ ये साधु बाबा के आश्रम में हूँ, तो अभी तो नहीं, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के तुझे दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर निकल के तुझे दिखाता हूँ कि लंगड़ी लगाना क्या होता है। बस गुरु ने सोचा कि नहीं, उन्होंने कहा कि अभी आप जाओ, अभी आपको अभी और जरूरत है खुद को प्योर करने की, खुद की शुद्धि करने की। फिर चला गया राजा। अब संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात है, वो वहां तक तो आ गया था, बाहर बाहर वो सबको अच्छा कर रहा था, सबको लगा था राजा कितना नेक है। लेकिन जब उसको लंगड़ी लगाई तो उसके मुंह से क्या निकला
कि रुक यहाँ से बाहर आने दे, मैं तुझे दिखाता हूँ। ये भाव खत्म करना है। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, करता करावन हार तो कोई और है। आपको ये करना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं, आप करने के योग्य ही नहीं हो। आपको वो बख्शीश ही नहीं मिली है कि आप कुछ कर सकते हो। ना आप खाना खा सकते हो, ना खिला सकते हो, ना चबा सकते हो। अगर उसकी रजा ना हो, आपके आगे से थाली मिट्टी बन जाए, आपके आगे से हवा छिन जाए, ना आप सांस ले पाओगे, क्या खाओगे और क्या जियोगे। औकात ही नहीं है हम लोगों की, संगत जी। राजा फिर गया। अब राजा को थोड़ा सा सिमरन में और ध्यान लगने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे वहां पे नहीं। तो धीरे धीरे करके उसने साल 2 साल के बाद वो फिर गया। अब की बार जब वो गया तो गुरु के पास, तो गुरु उसको फिर से छिटकी लगाई गई। लेकिन इस बार राजा के मुंह से क्या निकला? जिन्होंने छिटकी लगाई, राजा कहते हैं, अरे आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? जिसने छिटकी लगाई राजा उसी के लिए व्यथित हुआ, और राजा कहता है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? तो ऐसे हैं हमारे गुरु। उसके बाद गुरु ने उसको बिल्कुल प्यार से अपने चरणों में बिठा लिया कि आ बेटा, अब तू शुद्ध है, अब तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तो जब तक हम खुद को सौंप नहीं देंगे उसकी बागडोर हाथों में, तब तक वो कैसे चलाएगा। तो आज अंकल ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया था कि जब बच्चा आता है लाइफ में, तो वो बस 2 चीजें सीख के आता है। एक तो हंसना सीख के आता है, एक रोना सीख के आता है। और वो किस लिए हंस रहा है वो ये भी नहीं जानता है, वो किस लिए रो रहा है वो भी नहीं जानता है। और जो हम उनके अटेंडेंट होते हैं, यानी कि जो माँ बाप या फिर उसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, वो हमेशा उनका प्रोटेक्ट करते हैं। वो उसको हंसने की बात बताएंगे, रोने की बात बताएंगे, उसके चोट लगने से पहले उसको अपने हिसाब से वो प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। बच्चा अगर देखेंगे, हम लोग खुद भी तो अब मम्मी पापा हैं, जो संगत भैया और दीदी हैं, सब मम्मी पापा हैं। अब तो लाइफ में सब, और जो नहीं भी हैं वो बनने वाले हैं या फिर मेच्योर हैं सारे। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ कहीं देखते हैं कि बच्चा कहीं चाकू छुरी से खेल रहा है, तो हम लोग चुपचाप उसको हटा देते हैं, जगह बदल देते हैं, ऊंचे पे रख देते हैं। मेरा बेटा तो छोटे में बाथरूम में लॉक हो गया था, बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा गार्ड ने, फिर बच्चा निकला मेरा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिटकिनी को ऊपर लगवा दी। उस समय भी गुरुजी की कृपा हुई थी, जो बच्चे की जान बच गई। बच्चा मेरा बिल्कुल बेहोश होने वाला था, 3 साल का बच्चा, सोचिए संगत जी। तो कैसे कैसे जगहों से गुरुजी ने निकाला है, वो तो अब जब सोचते हैं तो एक एक शुक्राना याद आता है। किस रूप में कब आए थे गुरुजी हमारे पास, ये तो मुझे याद भी नहीं था, अभी अचानक याद आया है। तो संगत जी, जिस तरह एक माता पिता या फिर अपने जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे अटेंडेंट हैं, वो हमारे बिना बोले ही हमारी सब सही इच्छाओं को पूरा करते हैं और गलत चीजों को हमसे दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके पास खुद को अबोध बालक की तरह रखते हैं, क्योंकि हमारे में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सारा परिचर्या, हमारी सारी बातें तो हमारे माता पिता करते हैं, उनको पता होता है। तो इसी तरह अभी भी जो हमारा स्टेट है, वो हमारे उस परमपिता परमेश्वर के आगे हम उसी अबोध बालक की तरह बन जाएं, तो वो हमें अपने हिसाब से जहाँ पे जो सही होगा वहां पे वो दे देगा, क्योंकि वो बहुत दयालु है। हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु भी हैं और हमारे भोलेनाथ महाकाल भी हैं। अगर हम उनकी मनमानी अपनी इतनी ज्यादा करने लगेंगे कि हम इधर तो गुरु के तरफ जा भी रहे हैं और गुरु से कुछ मान भी नहीं रहे हैं, गुरु की कोई बातें नहीं मानेंगे, तो फिर हम कैसे हुए गुरु मुख? नहीं हुए ना संगत जी। हमें गुरुमुख बनना है, हमें अच्छा बनना है, हमें सच्चा बनना है, और इसके लिए हमें बहुत 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 प्यार से हमेशा उन तीनों सौ को अपने अंदर रखना है कि हम जो भी सत्संग सुने सुने समझे और उस पे समा जाएं। और इसके साथ ही वो रसिक बैरागी के लिए भी कहते थे गुरुजी कि हमें
सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी इससे विरत रहना है। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमें गुरु जी के नाम को हमेशा अपने अंदर चलाते रहना है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं आज लोहड़ी के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना है कि हमारे जीवन में गुरु जी आप आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और संगत जी, गुरु जी मेरे आगे में ये रील लाए थे और मैं गुरु जी को सुनाना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में गुरु आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस लोहड़ी पे मैं अपने बाबा से एक चीज जरूर मांगती हूँ कि बाबा हर पल अपनी बच्ची के मन में विराजमान होना। बाबा हर संगत के मन में विराजमान होना। बाबा हर बच्चे को मुश्किल में सहायक होना। बाबा हॉस्पिटल के हर बेड पे जो भी पेशेंट्स हैं उनको उनके कष्टों से लड़ने की शक्ति देना। बाबा हमारे जो भी माड़े कर्म है वो हमसे ही भुगतवाना। बाबा हमारे बहुत सारे कष्टों को खुद पे कभी मत लेना। बाबा हमें ऐसा बनाओ कि हम अपने परीक्षाओं में अच्छे से पास हो सकें। बाबा अपनी बेटी को इतना सक्षम जरूर बनाना कि वो आपकी बच्ची बनके किसी की मदद कर सके। बाबा आपका जो वो मैसेज था मुझे मिला कि मैं तुझे इतना देने वाला हूँ कि तू जी भर के दान करेगी और तेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। तो बाबा जब भी आप मुझे देना ऐसा ही देना कि दर से कोई खाली ना जाए और मैं जय गुरु जी के नाम को लेके ही उसको कुछ देने की कोशिश करूं। और यही मेरी आदत है संगत जी। जब भी हम लोग हमारे घर पे कोई भी आते हैं तो गुरु जी की तरफ से गुरु जी, जय गुरु जी, जो भी हम दाना पानी जिसको भी दे बस कहें कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी यही लफ्ज हमारी जुबान पे हमेशा चढ़ा रहे। और जय गुरु जी में तो पूरा ब्रह्मांड है, जय गुरु जी में सारी माताएं हैं, जय गुरु जी में सारा विश्व है, सारा यूनिवर्स है। जय गुरु जी में हमारे सब धर्म हैं, हमारे पूरे संस्कार हैं, हमारा पूरा परिवार है, हमारा संगत परिवार है। तो जय गुरु जी कहते जाओ और हैप्पी लोहड़ी मनाते जाओ। गुरु जी आपके चरणों में आपकी बेटी का बहुत 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 बड़ा सा प्रणाम। और आपने मुझे कहा है ना कि तू बिल्कुल ना घबरा, तेरे सिर उत्ते मेरा हाथ हमेशा के लिए है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मैं चाहती हूँ कि आपका ये हाथ हर संगत के सर पे सदा 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 बना रहे। तो शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी और हैप्पी लोहड़ी गुरु जी। मैं सर्वदा भला का आपसे बख्शीश मांगती हूँ और लोहड़ी मांगती हूँ सबकी तरफ से। और मुझे पता है गुरुजी आज तो आप मुझे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देने वाले हो, क्योंकि आपने कहा है कि शाम को तेरे पास एक सरप्राइज खुशी पहुंचने वाली है। तो गुरुजी आई एम वेटिंग, सच में मैं वेट कर रही हूँ आज प्रिया गोल्ड हक से मांगो वाली बच्ची बनके। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। सबकी तरफ से माफ़ी, सबकी तरफ से शुक्राना। और मैं बस यही कहना चाहूँगी बाबा नानक से कि मेरे बाबा नानक सब कुछ है अब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया कुछ ना लागे मेरा, तेरा 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 करती जाऊं, तेरी बन मैं तेरी होके तुझ में ही रम जाऊं। जय गुरु जी, धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।